नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आधुनिक भारतीय इतिहास का हिस्सा है। ये सारे जो एमसीक्यूज है ये घटना चक्र से लिए गए हैं जो विभिन्न एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, स्टेट पीसीएस और अदर स्टेट्स एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला प्रश्न है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है 72 लोगों ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, 1885 में कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया है? तो इसका सही आंसर है डफरिन ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है 3 बार। तो 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में फिर से कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम बने? तो 1887 में तीसरा अधिवेशन मद्रास में जो हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का जिम्मेदारी एक प्रतिनिधि समिति को दिया गया? तो इसका सही आंसर तीसरे सत्र यानी 1887 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है जॉर्ज जूल, जो कि 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की एक समिति ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना लंदन में किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका सही आंसर है डब्ल्यू वेडरबर्न। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शेरे पंजाब लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव किया? तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट थी, कलकत्ता अधिवेशन में, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी ओवरऑल। अगला प्रश्न, 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना हुआ था। दोस्तों, बीपीएससी और बिहार के स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. माधोलकर थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? तो इसका सही आंसर है कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में, जो कि पटना बांकीपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष लखनऊ सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 1916 में। अगला प्रश्न, 1907 में सूरत विभाजन के बाद किस अधिवेशन में गरम दल पुनः उदारवादियों में एकजुट हो गए? तो इसका सही आंसर है 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार यानी ए.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा? तो इसका सही आंसर है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न, कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा है जब महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर है 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में। अगला प्रश्न, लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए किसने 1888 ईस्वी में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है, मेरा मानना है कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त होने में मदद करूं। यह किसने लिखा था? तो 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन वही है जो बंगाल विभाजन के समय पे भारत के वायसराय थे और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो 1917 के सत्र में थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में थी। अगला प्रश्न, किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, 1938 में किस कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया? तो हरिपुरा अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने।
1938 की राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनी, परंतु राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। 1941-1945 तक कांग्रेस का एक भी अधिवेशन नहीं हुआ, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। आजादी के तुरंत बाद जयपुर में आयोजित 1948 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पिता सीतारामैया। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपना लिया? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और बिशन नारायण डार ये थे कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में। दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपको बता दें कि जिस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन होता था, तो कांग्रेस को जो अध्यक्ष है वो उस स्थान से नहीं होने चाहिए थे। अगला प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में क्यों उपस्थित नहीं थे? उस समय वे भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के दूसरे सम्मेलन के वो अध्यक्ष थे जो उसी समय में हो रहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जिसका सही आंसर है 33। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है 2 मुस्लिम प्रतिनिधि ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया? तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे? तो 1894 का मद्रास अधिवेशन। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दोस्तों अनहैप्पी इंडिया के भी लेखक रहे हैं। अगला प्रश्न, अध्यक्षीय भाषण देते हुए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी विजय राघव चेरियार ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति को घोषित किया था? इसका सही आंसर है नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन किया गया था? तो 1920 का नागपुर अधिवेशन में। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल कलाम आजाद ने। तो दोस्तों, बीपीएससी के क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो उसमें रामगढ़ अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो समय बिहार का हिस्सा था। अगला प्रश्न, 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषणा की कि भारत की समस्याओं का हल समाजवादी विचारों को अपनाने में है? उसका सही आंसर 1936 का लखनऊ अधिवेशन। सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न, कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आजाद। तो 1940 से 46 के बीच में थे दोस्तों। तो 1941 से लेकर 1946 के बीच में जो भी सारे नेता थे सब जेल में थे। तो उस समय कांग्रेस का कोई सेशन नहीं हुआ था, लेकिन उसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को माना गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। आपके द्वारा जो दिया गया प्यार है, जिसके कारण मैं इस तरह की वीडियो को ला पाता हूँ। तो आप जम के इस चैनल को लाइक कीजिए और पसंद कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।